संचालित हो रही आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्रों में सीडीपीओ की उपस्थिति व बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों में बेहतर व्यवस्थाएं, साफ सफाई, बच्चों की उपस्थिति 100% नहीं पाने जाने पर भी नाराजगी जताई है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विदिशा से शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, कलेक्टर ने आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है, क्या कुछ सामने आया है उसको लेकर? रुचिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, विदिशा कलेक्टर रोशन कुमार से जब से विदिशा में नई पदस्थापना हुई है उसी दिन से लगातार एक्शन में बने हुए हैं। और कलेक्टर रोशन कुमार से ने जिले की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रही आंगनबाड़ी केंद्रों का सोमवार को औचक निरीक्षण किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्रों के सीडीपीओ की उपस्थिति व बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर उन्हें शोकॉज नोटिस तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर व्यवस्थाएं, साफ सफाई, बच्चों की उपस्थिति 100% नहीं पाए जाने के फलस्वरूप तथा पोषण आहार के वितरण एवं निर्धारण पंजियों का अवलोकन किया गया और कार्यों में कमियां पाए जाने के फलस्वरूप सुपरवाइजरों के वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी मौके पर मौजूद जिला कार्यक्रम अधिकारी भारत से राजपूत को दिए थे। जी रुचिका जी। शुभम, आपने जैसे बताया कि सीडीपीओ जो है वो उपलब्ध नहीं मिले थे तो उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया है, और क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलेक्टर सह ने विदिशा शहर के ब्लॉक कॉलोनी में स्थित आंगनबाड़ी क्रमांक 76 में पहुंचकर आंगनबाड़ी की संचालन व्यवस्था का जायजा लिया था। और यहाँ दर्ज 30 बच्चों में से मात्र 2 ही बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित पाए गए थे। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में भंडारित पोषण आहार, पका हुआ भोजन सहित अन्य तमाम व्यवस्थाओं का अवलोकन किया है। आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका कार्यकर्ता और सुपरवाइजर क्षमा श्रीवास्तव के द्वारा जानकारी देने में असमर्थता प्रदर्शित होने पर आंगनबाड़ी केंद्र का रखरखाव ठीक नहीं करने एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण सतत नहीं करने के फलस्वरूप सुपरवाइजर क्षमा श्रीवास्तव की एक वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश दिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने ग्राम सोटिया में भी संचालित आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया था और जहां बच्चों की हाजिर जवाबी से वो प्रसन्न भी हुए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए रुचिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदिशा जिले में बच्चों की आंगनबाड़ी केंद्रों पर ढर्राशाही का माहौल देखा जा रहा है और जिले के जो अधिकारी हैं वो महज खाना पूर्ति करते हुए दिखाई देते हैं, जिसका ये फलस्वरूप है। और विदिशा कलेक्टर को इन आंगनबाड़ी केंद्रों में जो अव्यवस्थाएं मिली है ये उन्हीं का नतीजा है। जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पर बच्चे जो है वो उपलब्ध नहीं थे, उसके बाद जो साफ़ सफाई थी वो अच्छी नहीं थी, साथ में जो पोषण आहार वितरण किया जाता है वो भी, उसमें भी उन्होंने नाराज़गी जताई है। तो क्या आपकी कलेक्टर से बात हुई है और उन्होंने क्या कहा है? इसको व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्या कुछ सरकार जो है और प्रशासन जो है वो कदम उठाएगी? रुचिका जी, कलेक्टर विदिशा तो सतत निगरानी कर ही रहे हैं जी, लेकिन उन्होंने अधीनस्थ अमले को भी निगरानी का निर्देश दिए हैं। और जब तक एक व्यक्ति की निगरानी से कुछ नहीं होने वाला, जो एक पूरी चेन बनी हुई है जिले से लेकर ग्रामीण स्तर के अमले की निगरानी की, जब तक वो चेन सतत जागरूक होकर और बच्चों की या आंगनबाड़ी की निगरानी नहीं करेगी, तब तक इन व्यवस्थाओं में सुधार होना संभव नहीं है, क्योंकि कलेक्टर प्रतिदिन प्रति आंगनबाड़ी में नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए मैं स्थानीय अमला जो है उसे सतत निगरानी करनी होगी और उसके बाद ही ये ढर्रा सुधरेगा। हालांकि कलेक्टर विदिशा ने पहल की है और अधिकारियों की शोकाज नोटिस, वेतन वृद्धि रोकने के भी निर्देश दिए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं अधिकारियों में भी एक मैसेज है, अच्छा मैसेज गया है कि कलेक्टर जो है सतत निगरानी कर रहे हैं और कब किसको नोटिस मिल जाए, कब किस पे कार्रवाई हो जाए, तो इससे जो है व्यवस्था में सुधार तो देखने को मिल रहा है। जी जी। तो ये खबर विदिशा
से थी, जहां पर विदिशा में कलेक्टर ने जिले की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हो रही आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्रों के सीडीपीओ की उपस्थिति व बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर उन्हें शोकाज नोटिस भी दिया है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बेहतर व्यवस्थाएं, साफ सफाई, बच्चों की उपस्थिति 100% नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी भी जताई है। साथ ही पोषण आहार के वितरण एवं रिकॉर्ड संधारण पंजीयन का अवलोकन किया गया है और कार्यों में कमियां पाए जाने पर सुपरवाइजरों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। दूसरी खबर अशोकनगर से आ रही है। अशोकनगर में किसानों द्वारा अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां नाराज किसानों ने फसल की अर्थी निकालकर कलेक्टोरेट गेट पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले हुए इस अनोखे प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अशोकनगर से हमारे ब्यूरो आशीष मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्यों ये प्रदर्शन हुआ है और किसानों को ऐसा प्रदर्शन क्यों करना पड़ा? देखिए रुचिका जी, दरअसल अभी खेती का सीजन चल रहा है। किसानों की सीधी तौर पर मांग है कि उनकी जो सोयाबीन की फसल है, इसके बाद मक्का की फसल है और धान की फसल है, इसका जो समर्थन मूल्य है उसको बढ़ाया जाए। किसानों ने अपना जो प्रदर्शन के बाद जो ज्ञापन दिया है उसको लेकर उन्होंने 3 सूत्रीय मांगे रखी हैं। पहली मांग में उन्होंने सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य है वो 6,000 रुपए, मक्का का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए और धान का समर्थन मूल्य है वो 4,000 रुपए करने की मांग रखी है। इन्हीं मांगों को लेकर किसानों ने आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया है। उन्होंने न केवल जो बर्बाद फसल है उसकी अर्थी निकाली है, बल्कि कलेक्टोरेट के जो मेन गेट है वहां पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और काफी देर धरना भी दिया है। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों को उचित फसल के जो मुआवजा है वो क्यों, उनको जो दाम जो है वो सही क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए, सरकार की अपनी नीतियां होती हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो किसानों की फसलें भी कभी अतिवृष्टि तो कभी कम वृष्टि से बर्बाद हुई हैं। तो किसान जो है काफी समस्याओं में चल रहे थे। किसानों का कहना है कि जितनी लागत उनकी फसल को उगाने में लगती है उतना दाम उनको नहीं मिल पाता है। इसी के चलते किसानों का यह प्रदर्शन है। 6,000 रुपए उन्होंने मांग की है कि कम से कम सोयाबीन जो है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल बिके। इसके अलावा जो मक्का है वो 3,000 रुपए प्रति क्विंटल और धान, जिसके मतलब चावल जिसको कहा जाता है, वो 4,000 रुपए प्रति क्विंटल बिके। इसी को लेकर इनका प्रदर्शन था। किसानों ने यहाँ पर चेतावनी भी दी है कि अगर 21 तारीख तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो प्रदेश व्यापी उनका प्रदर्शन 21 तारीख को देखने को मिलेगा और एक बड़ा आंदोलन सामने आएगा। भारतीय किसान संघ प्रदेश मंत्री जो है जगराम सिंह यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस प्रदर्शन को लेकर? उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने प्रशासन को एहतियात बरतने की बात कही और एक ललकार भी दी है कि आप हमारी जो है समस्या उनको माने। किसान लगातार परेशानी से जूझते रहते हैं, कभी खाद की समस्या तो कभी बीज की समस्या। ये सब समस्याओं के बाद जब उनकी फसल पककर तैयार होती है तो कई बार अतिवृष्टि तो कभी कम वृष्टि हो जाती है। इसके बाद जब फसल बाजार में आती है तो इसके बाद इतनी सब जद्दोजहद के बावजूद उनको जो है जो पर्याप्त दाम मिलना चाहिए फसल का वो नहीं मिल पाता है।